अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दज्जाल क्यों पैदा हुआ और अल्लाह उसको क्यों जाहिर करेगा, वो कहाँ कैद है और कब निकलेगा। दज्जाल के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ, दज्जाल का ताल्लुक किस घराने से था, दज्जाल का क्रोध अल्लाह तबारक व तआला क्यों फरमाएंगे, दज्जाल किस मुल्क से जाहिर होगा, दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है और कब निकलेगा, इसका साथ कौन लोग देंगे, दज्जाल इस दुनिया पर कितना अरसा रहेगा, दज्जाल का फितना किस तरीका का होगा और दज्जाल का असल नाम क्या था और दज्जाल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इसको दज्जाल बना दिया गया और दज्जाल का हुलिया क्या होगा और दज्जाल की ऐसी कौन सी निशानियां होंगी कि जिसको देखकर हर मुसलमान ये जान सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कि वो दज्जाल है। और जो लोग दज्जाल का जमाना पाएंगे उनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था और हम अपने आप को फितने दज्जाल से किस तरह महफूज रख सकते हैं और दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और जो मुसलमान दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे उनके लिए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या विसारत दी थी और क्या दज्जाल के खिलाफ जिहाद करना उम्मत मोहम्मदिया का आखिरी जिहाद होगा और इसके बाद जिहाद खत्म हो जाएगा और दज्जाल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क्यों दाखिल ना हो सकेगा। नाजरीन हजरत, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के मुतालिक आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी और दज्जाल के मुतालिक सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस पाई जाती हैं, लेकिन उन वीडियोस में देखने के बाद भी आपको तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। लिहाजा आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दज्जाल से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात देंगे और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको दज्जाल से मुताल्लिक किसी भी किस्म का सवाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बयान करते हैं कि दज्जाल किस शहर से निकलेगा। इब्ने माजा की रिवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजीउल अन्हा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया, दज्जाल मशरिकी सरजमीन से निकलेगा जिसका नाम खरासान है और चमड़ी भरी डालों जैसी चेहरे वाले लोग इसके साथ होंगे। और हजरत इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि हजरत शाह बिन सामा रजीउल अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि दज्जाल जाहिर नहीं होगा मगर उस वक्त जब लोग इसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, हत्ता के आइमा मसाजिद मिंबरों पर इसका जिक्र करना छोड़ देंगे। हर मुस्लिम शेख की रिवायत है कि हजरत हफ्सा रजीउल अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब इसका गुस्सा होगा जो इसे गजबनाक बना देगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है। सुन्ने अबी दाऊद की रवायत है कि हजरत फातिमा रजीउल अन्हा से रवायत है कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे तमीमदारी एक ईसाई आलिम जो बाद में मुसलमान हुए की बातों ने रोक लिया था, जो उमर से कह रहे थे। तमीम ने एक आदमी के हवाले से मुझे बताया कि वो आदमी समुंदर के किसी सिरे पर कश्ती के समुद्री तूफान में फंस जाने की वजह से पहुंच गया, जहां उसे एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। इस आदमी ने उस औरत से पूछा कि तू कौन है। औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ और जरा इस महल की तरफ आ। मैं इस महल में चला गया, वहां मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था और सलाखों में जकड़ा हुआ था और जमीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों के नबी जाहिर हो गए हैं। उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने इसकी हिदायत की या फिर नाफरमानी। उस आदमी ने कहा कि लोगों ने इसकी हिदायत की है। दज्जाल ने कहा, ये इनके लिए अच्छा है। और मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو دجال بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن شاہد سے پوچھا، تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ چنانچہ وہ کہنے لگا، اگر مجھے بنایا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ اور امام مسلم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن زیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن زیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں، اور یہ کہہ کر وہ کافر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا۔ پھر ابن سعد کہنے لگا، تو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ دجال اس وقت معدت ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی کہ دجال ہے، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سعد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینے میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں اس نے حج بھی کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قیامت میں ظاہر کرے گا، تو وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستوں، ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور مرتد ہو گیا۔ چنانچہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دجال بنا دیا گیا۔ اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تو دجال بننا پسند کرتا ہے، تو اس نے خود ہی کہا تھا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن سعد کو دجال بنا دیا۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو دجال کے حلیے کے متعلق بتاتے ہیں۔ دوستوں، دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔
दज्जाल के सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे। हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाईं आंख से काना है, इसके सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, इसके साथ जन्नत और जहन्नुम होगी, खबरदार इसकी जहन्नुम जन्नत होगी, जन्नत जहन्नुम होगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दज्जाल का फितना किस तरीके का होगा। मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हो। वो ये है कि दज्जाल काना होगा और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम जैसी चीजें लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल वो जहन्नुम होगी, और जिसे वो जहन्नुम कहेगा दरअसल जन्नत होगी। और हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इरशाद फरमाया, इसके साथ पानी और आग होगी, दर हकीकत इसकी आग ठंडा पानी होगा और इसका पानी आग होगी, खबरदार अपने आप को हलाक न कर लेना। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, जमीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर देंगे और दज्जाल लोगों को मारेगा भी और मारने के बाद उनको दोबारा जिंदा भी करेगा। नाजरीन, ये दज्जाल का फितना इस कदर शदीद होगा कि बहुत सारे लोग दज्जाल के पैरोकार हो जाएंगे और इस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि ये इस तरीके के शौगते दिखाएगा कि जिसको देखकर बहुत सारे लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि दज्जाल का फितना किस कदर शदीद होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको जाहिर क्यों फरमाएंगे। मुहक्किकीन का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों की आजमाइश के लिए दज्जाल को बाज कामों की कुदरत देगा। जिस तरीके के अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की आजमाइश के लिए शैतान को वसा डालने का इख्तियार दिया था, लिहाजा दज्जाल के इस कर्मों से किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसके पास वाकई खुदा इख्तियार होंगे। अगर ऐसा होता तो अपनी कानी आंख ही को दुरुस्त कर लेता या दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ लफ्ज काफिर ही मिटा लेता। दज्जाल का कुरूर फकत लोगों की आजमाइश के लिए होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ये जान सके कि कौन अल्लाह तबारक ताला पर सिद्के दिल से ईमान लाता है और कायम रहता है, और कौन अल्लाह तबारक व ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़कर दज्जाल पर ईमान लाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वो ही वो जात है जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो जान सके कि तुम में से किसका अमल बेहतर है। प्यारे दोस्तों, ज़हूर दज्जाल के बाद किसी का भी ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें जाहिर होने के बाद किसी ऐसे शख्स को ईमान लाना फायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया या हालत ईमान में कोई नेक काम नहीं किया। नंबर एक, सूरज का मगरिब से ताल्लुक होना। नंबर दो, दज्जाल का जाहिर होना। नंबर तीन, दावतुल अर्द का निकलना। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। हजरत हस्साम बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से फितने दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि जो लोग दज्जाल का जमाना पाएं तो उनके लिए क्या करने का हुक्म दिया गया है। दज्जाल का जमाना पाने वाले लोगों को दज्जाल का आमना सामना करने से गुरेज करने का हुक्म दिया गया है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने वो उसके सामने आने से गुरेज करे। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी उसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है जो सुबह की चीजें वो देकर भेज गया है। इन्हें देखकर वो इसकी पैरवी करने लगेगा। और हजरत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि लोग दज्जाल के डर से भागकर पहाड़ों में चले जाएंगे। हजरत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस रोज अरब मुसलमान कहाँ होंगे, क्या वो मुकाबला नहीं करेंगे। आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस रोज तादाद में कम होंगे। दोस्तों, दज्जाल इस कदर आलमगीर होगा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दुनिया का कोई मुल्क और शहर इसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। हजरत अनस बिन मालिक रजीउल अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सके सिवाय मक्का और मदीना मुनव्वरा के। फरिश्ते मक्का और मदीना के रास्तों पर सफ बांधे खड़े होंगे और इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा की संगला जमीन पर पहुंचेगा तो 3 बार जलजला आएगा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम काफिर और मुनाफिक डर कर दज्जाल के पास चले जाएंगे और इसके पैरोकार हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दज्जाल इस दुनिया पर कितना अरसा रहेगा। हजरत नवास बिन समा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और नसीहत फरमाई, ए अल्लाह के बंदों, साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, दज्जाल कितनी मुद्दत तक जमीन में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 रोज, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा रोज हफ्ता के बराबर होगा और इसके बाद 37 रोज तुम्हारे सभा रोज के बराबर होंगे। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा उसमें एक दिन की 5 नमाजें ही काफी होंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपने रोजा शब का अंदाजा करके साल भर की नमाजें पढ़ना। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि कौन लोग दज्जाल का साथ देंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईरान के शहर के 70,000 यहूदी स्याह चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की सरजमीन से जाहिर होगा, जिसे खरासान कहा जाता है। बहुत सी कौमें इसके साथ होंगी जिनके चेहरे चमड़े लगे ढालों की तरह होंगे। इसे तिर्मिजी शरीफ ने रिवायत किया कि मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि मुमकिन है चौड़े चेहरे वाले अक़वाम में मुराद रूस, चीन, जापान और कोरिया वगैरह की अकवा मुराद हो और काफिर और मुनाफिक भी दज्जाल का साथ देंगे। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि दज्जाल को कौन कत्ल करेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत नवाज बिन समा आन रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा तो दमिश्क के मशरिक के हिस्से में मस्जिद के सफेद मीनारे के पास अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए उतरेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो इनके सर से पानी के कतरे टपकेंगे जैसे अभी अभी गुस्ल किया हो। जब अपना सर उठाएंगे तो चांदी के मोतियों की तरह सफेद कतरे इनके बालों से छलकते नजर आएंगे। इनके सांस की हवा जिस जिस काफिर तक पहुंचेगी वो मर जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक इनकी निगाह पहुंचेगी। आसमान से नाजिल होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और लत के मकाम पर इसे कत्ल फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि आजकल लद के मुकाम पर इसराइल का हवाई अड्डा है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और मुसलमान को नमाज पढ़ाएंगे। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो यूं घुलने लगेगा जिस तरह नमक में पानी घुलता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे छोड़ देते तब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से घुल घुल कर मर जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कराएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे बढ़कर मजे की बात यह है कि दज्जाल के खिलाफ जिहाद में एक भी यहूदी जिंदा नहीं बचेगा। हत्ताकि कि किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में कोई यहूदी छुपा होगा तो वो पत्थर और दरख्त पुकारेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल कर। हजरत अबू हुरैरा
रसूल अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। ताकि कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपा होगा तो वो पत्थर या दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, अल्लाह के बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गिरफ्त का दरख्त ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। दोस्तों, ये याद रहे कि गिरफ्त एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मकदिस की तरफ आम पाया जाता है। यहूदी इसे अपना कौमी दरख्त समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि जो लोग दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या बशारत अता फरमाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह तबारक व तआला आग से महफूज फरमाएगा। एक जमात वो जो काफिरों के खिलाफ जिहाद करेगी और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे। इसे इमाम निसाई ने रिवायत किया है कि उम्मते मोहम्मदिया का आखिरी मार्का दज्जाल के खिलाफ जिहाद होगा। इसके बाद जिहाद खत्म हो जाएगा। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत से एक जमात हक की खातिर हमेशा जिहाद करती रहेगी और गालिब रहेगी इस पर जो इनसे यानी मुसलमानों से दुश्मनी रखेगा, हत्ता कि मेरी उम्मत का आखिरी गिरोह मसीही दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दुआ है जिसको पढ़ने से हम अपने आप को दज्जाल के फितने से महफूज रख सकते हैं। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अजाब कब्र से, मसीह दज्जाल के फितना से, जिंदगी और मौत के फितनों से, गुनाह और कर्ज से। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ पहली 10 आयत याद कर ली, वो फितने दज्जाल से बचा लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को फितने दज्जाल से महफूज रखे, हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।